हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। क्वेश्चन जेईई मेन 2025 थर्मोडायनेमिक्स हमने चैप्टर पकड़ रखा है और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी। हम थर्मोडायनेमिक्स को तीन पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और देन फिर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड एज। ये आपको दे रखे, आराम से देखिए। आपने ऐसे टेबल हर टीचर थर्मोडायनेमिक्स में बनाता है, बट और मैक्सिमम बच्चों को समझ में भी आ जाता है, आसान होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आपसे पूछा था इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आर, यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं। चलिए, मैं आपको चारों को चेक करके बताऊंगा, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले। ये लो टेम्परेचर लिख रखा है ना, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, तो इसका मतलब ये समझना कि जैसे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, राइट। ये सबको पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है बेटा? एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है जीरो। एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है बच्चा? जीरो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा जी तो जीरो कर दिया ना सर आपने, क्या कर रहे हो सर? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी इक्विलिब्रियम बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ऐसे। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम रहता है, तो उसको हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? हाई टेम्परेचर बोलते हैं। उसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं बेटा? हाई टेम्परेचर बोलते हैं। आराम से सुन लो, उसको कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे? हाई टेम्परेचर। इधर लिख दूं मैं, हाई टी लिख दूं, हाई टी से समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा गिचपिच हो रहा है, हाई टी। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अगर टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा तो उसके लिए हाई टी बोला जाता है, हाई टेम्परेचर। और अगर इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये जस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, कई बार जेईई एडवांस ऐसे यूज में ले लेता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टी इक्विलिब्रियम, तो ये कैसा टेम्परेचर हो जाएगा? लो टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, अब आप आराम से, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्या हुआ ना, कि स्पॉन्टेनिटी के लिए जो हम बात करते हैं ना, वो सिंपल सी बात ये करते हैं कि भैया डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेस देन जीरो होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर जीरो होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। और अगर डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसका ध्यान रखें, ये तीन चीजें ध्यान में रखें। सबको पता होती है, सबको पता होती है, ठीक है ना। चलिए, पहला ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव रखो, मतलब ये वाली टर्म्स क्या होगी? पॉजिटिव। डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये ओवल ओवर क्या हो जाएगी? अरे बोलो यार, ऑल ओवर क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो बताओ डेल्टा जी क्या बनेगा? फर्स्ट केस में पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव के लिए क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो सही है। अरे तो सही है ना यार, किसी भी टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अब कोई सा भी टेम्परेचर लो, ये हमेशा कैसी रिएक्शन होगी? इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल्टा एस पॉजिटिव माइनस डेल्टा एस नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपकी ये रिएक्शन टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रही। बात समझ में आ गई? चलिए, तो किसी भी टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद बी वाला ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये ऑल ओवर क्या बनेगा? अरे इस नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लिया यार मैंने, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें टेम्परेचर का रोल आ जाएगा। जी हाँ, अब इसमें कैसे रोल आएगा टेम्परेचर का, आइए वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो इसमें टेम्परेचर का रोल ऐसे आएगा, समझना मेरी बात की गहराई को समझना, ठीक है। कि अगर जो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो जाए डेल्टा एच से, डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा बच्चा? डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा और स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। और अगर टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से छोटा हो जाए तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना है ना, ये जो ये वाली चीज होती है ना, उस पे हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर पे, कि भैया टेम्परेचर ज्यादा। सुन लेना दोनों कान खोल के। और ये जो बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? लो टेम्परेचर पे।
और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। चलिए तो आराम से देखिए, डेल्टा एच पॉजिटिव, ये डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको लो टेम्परेचर पे बोला है, तो लो टेम्परेचर में मतलब ये बोला है लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव पे क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये हमारा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है, स्पॉन्टेनियस। क्लियर? अरे बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए सी वाले पे बढ़ते हैं। हाँ भाई, माइनस माइनस हो गया, ठीक है भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से दो केस बनेंगे क्या, एक माइनस में आ रही है एक प्लस में आ रही है, फिर से दो केस बनेंगे क्या, बिल्कुल बनेंगे। तो आराम से देखो, इस बार क्या होगा कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आराम से देखो, तो आ जाओ, माइनस माइनस ये आराम से हमने देख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सा टेम्परेचर बोला है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे बताओ डेल्टा जी क्या आ रहा है, स्पॉन्ट नेगेटिव, तो मतलब ये तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, काट दो। अरे जब एक बार समझा दिया आराम से तो काहे दिक्कत ले रहे हो, फिर वापस समझाऊं क्या, एक बार देखना। डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव 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 क्या हो गया, पॉजिटिव। दो रिलेशन बनेंगे, दोनों रिलेशन आपकी आंखों के सामने लिख रखे हैं, कोई दिक्कत। क्वेश्चन ने लो टेम्परेचर बोला था, लो टेम्परेचर में वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा जी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया तो ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। अब बोला यार, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस, माइनस आएगा। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें ये दोनों केस हटा दो, इसमें ये दोनों केस की जरूरत नहीं है। इसमें हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा बच्चा, नेगेटिव आएगा, इसमें हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, एट एनी टेम्परेचर। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आया तो कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस, मतलब ये सही है। क्वेश्चन ने इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछे थे, तो आंसर क्या जाएगा, हाँ गया बी एंड सी, हमारा आंसर आ जाएगा डी। मैंने बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करी है, सबसे ये टेबल से नीट में, जेई में, जैम में, सीएसआईआर नेट में, गेट में, हर केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।